अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काफ़ी सारे लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख के मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं और मैं पर्सनल मैसेजेस में उनको उसका रिप्लाई भी देता हूं, लेकिन मेरे लिए कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है सबके मैसेजेस का रिप्लाई करना। तो जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछने में आ रहा था, मैंने मुनासिब समझा कि मैं उस सवाल से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं और लोगों को उसकी आगाही दूं कि लोग अगर उनके पास इस तरह का कोई इशू है तो वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। वैसे थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपना फ़र्ज समझा कि मैं लोगों को इसकी आगाही दूं। अब मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों के सेटअप्स में ये इशू होता है, ख़ास तौर पे जिन लोगों के सेटअप इंडोर है। इंडोर अगर देखा जाए तो एक तरह से मेरा सेटअप भी इंडोर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मेरे सेटअप की वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। मेरे बैक साइड पे ईस्ट ओपन है और मेरे जो फ्रंट साइड है या ये वेस्ट ओपन है, तो इससे वेंटिलेशन मेरे शेड की जो होती है वो बहुत अच्छी होती है कि जो वेस्ट साइड से हवा निकलती है, क्रॉस होती है और वो ईस्ट वाली साइड पे वहां से बाहर मूव कर जाती है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ माइट्स की, और माइट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं जो आपके बर्ड्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं और बहुत बुरी तरह से आपके बर्ड के ऊपर अटैक करती हैं। अच्छा, अब माइट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें जो सबसे डेंजरस माइट्स होती हैं उनको हम एयर सेक्स माइट्स बोलते हैं, जो कि बर्ड की जो नाली होती है, सांस की नाली, इसके अंदर जाती हैं, इसी के अंदर अंडे देती हैं, इसी के अंदर उनकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। और अगर एयर सेक्स माइट आपके बर्ड को एक बार अटैक कर लें तो हद्दुल इम्कान यही होता है कि आप जितनी भी कोशिश करें वो बर्ड आपका नहीं बचता। तो क्यों? क्योंकि लोग उसको एक आम बीमारी समझ रहे होते हैं और उसको नॉर्मल कोई एंटीबायोटिक पिला रहे होते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एयर सेक्स माइट का अटैक है। अब आपने एयर सेक्स माइट को ट्रीट किस तरह करना है? तो सबसे पहली चीज, अगर आपका सेटअप इंडोर है या आपका सेटअप किसी ओपन शेड के अंदर है, तो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर आपका शेड है, तो सबसे पहले एक चीज जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि देखें, ये परिंदे हैं, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, बेहतरीन तख्लीक है। आपने इनकी खिदमत करनी है, आपने इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। अब मैंने इस काम के लिए, मैं भी बहुत मशरूफ हूं, मैंने इस काम के लिए एक बच्चा रखा हुआ है। अब देखें, इसके ऊपर सिर्फ दाना गिरा हुआ है, किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं है। और ये भी क्या है कि ये एक दिन पुराना दाना है, आज शाम में इंशाअल्लाह बच्चा इस दाने को भी क्लियर कर देगा। तो बताने का मकसद ये है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस इशू को खत्म करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये इशू आपके सेटअप पे नहीं आए, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि आपने अपने केजेस की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, आपने अपने बर्ड्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। दूसरी चीज, आपने अपनी रूटीन बनानी है। आजकल जैसे गर्मियां हैं, अगर गर्मियों का महीना है तो आपने 15 दिन में एक बार अपने पूरे सेटअप के ऊपर, मैं ये वीडियो अटैच कर दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। हर 15 दिन में मेरी प्रैक्टिस है, दाना हटा के, पानी हटा के, अपने केजेस की ट्रेज हटा के, मैं पूरे सेटअप के ऊपर सैगवान प्लस विरकॉन एस, इन दोनों का स्प्रे करता हूँ। विरकॉन एस स्प्रे मैं रेयरली करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन सजेशन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग लाजमी विरकॉन एस और उसके साथ साथ सैगवान, इन दोनों का मिक्सचर बना के, मैं एक वीडियो लगाऊंगा, उसमें सैगवान का तरीका मैंने बताया उसको मिक्सचर बनाने का, तो आप देख लेंगे, मेरी इसी वीडियो में अटैच है वाली वीडियो। तो अब मैं एहसान से बोलता हूँ कि एहसान जो है वो सैगवान को उठाए। एहसान सैगवान उठाओ, और सैगवान उठाने के बाद एहसान 2 ग्राम, पहले 1 ग्राम डालो एक बोतल के अंदर। इस बोतल के अंदर हमने 2 लीटर पानी डाला हुआ है, और ऐसा एक और चम्मच डालो, ये 1 ग्राम का चम्मच है। अब देखें, इसमें 2 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर ऐड कर दिया। अब ये इनफ है। अब ऐसा इनको पूरा जो है वो बॉटल अच्छी तरह शेक करो। जो इसका बॉटल का पानी है, इसको पहले प्रेशर से इसको अच्छी तरह शेक करो। ज़बरदस्त, ये माशाल्लाह से अब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो रहा है। अच्छा एहसान, आपने जो है वो उस तरह मारना है फवारा बना के ना, कि बहुत ज़्यादा परिंदों को डायरेक्ट हिट नहीं हो, सिर्फ इतना हो कि जो मकसद है हमारा वो पूरा हो जाए।
अब ये माइट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन हमारा सलूशन है माइट्स के लिए, जिसको हम आप ये समझ लें कि हर 15 दिन में अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह परिंदों का शोर कितना आ रहा है। अगर परिंदा आपका सेहतमंद, हेल्दी, एक्टिव रहेगा तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप उसकी केयर करते रहेंगे। अभी एहसान माशाल्लाह से इसको प्रेशर बना रहे हैं, और ये देखें माशाल्लाह से। पहले एहसान चेक कर लेना हाथ आगे करके कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लो पहले, दिखाओ मुझे ज़रा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो एहसान बजरी से शुरू करो। चलो माशाल्लाह। ऐसा बॉक्सेस पे भी मारो, जो हमारा मकसद है बॉक्सेस पे मारने का, ताकि इसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई माइट्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए। बस दाने का ख्याल करना, दाने पे नहीं लगे। बाकी केज पे, बर्ड्स पे, सब पे मारो। ये देखें माशाल्लाह से बर्ड्स के ऊपर भी जाएगा। बर्ड्स के अगर फेदर्स के अंदर किसी भी किस्म की माइट्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप अगर इस तरह टेक केयर करते रहेंगे परिंदों की, तो परिंदा बिल्कुल सही रहेगा, हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। सेगवान का स्प्रे और विरकोनेस का स्प्रे आपने हर 15 दिन के अंदर करना है। दाना और पानी का बर्तन हटा लेना है ताकि बर्ड वो दाना और पानी नहीं खाएं, और आपने कोशिश करनी है कि मोटा फवारा बना के, ताकि बर्ड की डायरेक्ट आंखों में नहीं पड़े, बर्ड की बॉडी पे लगे, बर्ड की जो केज के ऊपर जो स्टिक होती है इनके अंदर, इन स्टिक्स के ऊपर लगे, बाकी पिंजरे की जालियों के ऊपर लगे। सेगवान एस का स्प्रे करने से जितनी भी किस्म की माइट्स होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि आपने केजेस की प्रॉपर क्लीनिंग कर ली, केजेस के ऊपर आपने सेगवान का स्प्रे कर लिया, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आपने एक एडिशनल काम क्या करना है कि अगर आपके सेटअप के अंदर माइट्स मौजूद हैं और उसके सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि परिंदा, अब मैं आपको बताता हूं कि परिंदा क्या करता है, वो बार बार मुंह खोलेगा, अपना बार बार मुंह खोलेगा, और आपको ऐसा लगेगा ये पता नहीं कोई अनइवन एक्टिविटी कर रहा है या कोई ऑड एक्टिविटी कर रहा है, जो एक नॉर्मल परिंदे की एक्टिविटी नहीं होती। तो वो अपनी स्टिक पे नॉर्मल बैठा हुआ है, सुस्त बैठा हुआ है, ना कोई चहचहाएगा ना कुछ करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह जो है वो बार बार खोलेगा या वॉमिटिंग करेगा। अगर जो भी दाना खाएगा उसको वॉमिट कर देगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो एयर सैक माइट्स होती हैं वो इसकी सांस की नाली में पूरा अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, अंदर तक अंडे देती हैं। अगर आप इनको खत्म भी कर दें तो हर 15 दिन बाद स्प्रे करने के मकसद से ये होता है कि आपके जो उनकी बाकियात रह जाती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। अब मैं आपको एक और एडिशनल चीज बताता हूं, बर्ड को बताता हूं कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है ताकि आप लोग सीख जाएं। लेट सपोज मैं अपना एक बर्ड पकड़ता हूं आप लोगों के सामने। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बर्ड पकड़ा है सिर्फ आप लोगों को समझाने और सिखाने के लिए। ये बर्ड मेरा बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव है, इसमें किसी किस्म की कोई माइट्स मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा मकसद आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को ट्रेन करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने सबसे पहले बर्ड यूं पकड़ना है, इसकी जो ये नेक वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन आपने स्कैट, एक लिक्विड आता है स्कैट, मैं उसकी भी तस्वीर शो कर दूंगा वीडियो के अंदर। अब जैसे मैं स्कैट वर्ड बोल रहा हूं तो SCATT ये स्पेलिंग है, वीटा फार्म की प्रोडक्ट है। स्कैट का एक ड्रॉप आपने बर्ड की इस जगह पे, इस नेक पे एक ड्रॉप डालना है और इसको रब करना है, इस तरह करके रब करना है। मेरा ये बर्ड हेल्दी है, वरना मैं आपको स्कैट डाल के भी दिखाता। स्कैट आपको किसी भी अच्छे बर्ड स्टोर से मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी उसको बाय कर सकते हैं। स्कैट की अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो जो कीमत आजकल चल रही है वो 10 ml 1000 रुपीज का है, 10 ml 1000। लेकिन वो 10 ml आपके पूरे सेटअप के लिए इनफ है। तो आपने क्या करना है, स्कैट का एक ड्रॉप इस बर्ड की नेक के ऊपर डालना है। अगर आपको फील हो रहा है कि उस बर्ड को माइट ने अटैक कर लिया है, एयर सैक माइट ने, अब इसका सिम्टम क्या होगा, ये बर्ड बार बार चोंच खोलेगा अपनी। जैसे अभी तो मैं इसको पकड़ रहा हूं तो ये अपनी चोंच खोल रहा है, बर्ड नॉर्मल हालत में भी ना अपनी ये चोंच खोलेगा यूं करके। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनली तौर पे डिस्टर्ब है। तो आपने ये चीज लाजमी ऑब्जर्व करनी है कि अगर आपके सेटअप के ऊपर माइट्स ने
पैक कर लिया है तो आप सबसे पहले अपने केज की क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद आप सैगवान का स्प्रे करेंगे दाना और पानी का बर्तन हटा के। तीसरी चीज जो आप करेंगे, आप बर्ड को पकड़ के उसके नेक की ऊपर वाली साइड पे, जैसा कि मैंने बताया, स्कैट का एक ड्रॉप डाल के उसको रब कर देंगे। आपने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन कर ली, पूरे सेफ्टी मेजर्स कर लिए। यही चीज आपने 15 दिन बाद फिर रिपीट करनी है। आपके सेटअप से माइट जड़ से खत्म हो जाएंगी, माइट्स का नामो निशान खत्म। मैंने आपको सारी चीजें गाइड कर दी कि आपने अपने तौर पे पूरी प्रिकॉशन कर ली है। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप यही प्रोसेस 15 दिन बाद फिर रिपीट करते हैं तो माइट्स जड़ से आपके सेटअप से खत्म हो जाएंगी। अब ये तो वो कहानी थी कि आपने अपने बर्ड को और अपने केजेस को प्रोटेक्ट कर लिया। दूसरा सबसे अहम जो इशू है जिसको लोग लेट इट गो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि माइट्स आती कैसे हैं यहाँ पे। या तो आप कोई ऐसा बर्ड बाहर से लेके आए हैं जो आपके सेटअप के अंदर आया और उसके अंदर ऑलरेडी माइट्स थी, तो माइट्स बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो जाएंगी आपके पूरे सेटअप के अंदर। उसके अलावा एक और चीज ये होती है कि हम ऑफ सीजन में ब्रीडिंग बॉक्सेस अपने सेटअप से बाहर रख देते हैं धूप लगवाने के लिए या वटेवर। उसके बाद होता क्या है कि 2-3 महीने बाद वो बॉक्सेस वहीं पे अपनी हालत में पड़े हुए होते हैं, बारिशें भी होती हैं, धूप भी लगती है, मट्टी भी लगती है, तो माइट्स लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर अपना घर बना लेती हैं, एयर में होती हैं, और उनको सबसे अच्छी ब्रीडिंग के लिए जो जगह मिलती है वो हमारे ब्रीडिंग बॉक्सेस मिलते हैं या लकड़ी की जो कोने खांचे होते हैं वो मिलते हैं। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बॉक्सेस को ब्रीडिंग सीजन जब खत्म होने के बाद हमने रखा होता है, उसके बाद 2-3 महीने बाद हम उठाते हैं, नॉर्मल सा उसको साफ करते हैं और वापस अपने केज के अंदर हैंग कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने क्या करना है, ब्रीडिंग बॉक्सेस को जब भी आप अपने सेटअप के अंदर लेके आए या आप ब्रीडिंग प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले प्रॉपर आपने उस बॉक्स को वॉश करना है, जिनके खासतौर पे कीचड़ के बॉक्सेस हैं। अगर पलाई के बॉक्सेस हैं तो आप उनको अगर वॉश करेंगे तो उनकी जो पलाई है वो खराब हो जाएगी। तो आपने प्रॉपर उसको वॉश करना है नॉर्मल पानी से, फिर उसके बाद आपने उसको विरकॉन एस से वॉश करना है। वॉश करने के बाद कम से कम आपने उसको 1 हफ्ता धूप लगवानी है और उसके साथ साथ 1 या 2 दिन के लिए आपने उसके अंदर कूपेक्स पाउडर डाल के छोड़ देना है। उसके बाद आपने तकरीबन ये कोई 8 से 10 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद आपने वो बॉक्स लाना है और नेस्टिंग मटेरियल डाल के फिर परिंदों को देना है। इससे परिंदे उस बॉक्स के अंदर इजीली जाएंगे और बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। क्योंकि आपने प्रिकॉशनरी मेजर पूरे कर लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया था। ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जाने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में एक अच्छी बात, आज की जो अच्छी बात है वो हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाला अमल कौन सा है? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का खौफ और अच्छे इखलाक। फिर पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ लेके जाती है? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान की जबान और दूसरी उसकी शर्मगाह। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।